ओके, हम इसको और छोटा करना चाहें तो हम सब्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को फिर से फॉलो करेंगे। अच्छा, कैसे? बी के बदले में क्या है? बी के बदले में क्या है? ये पूरा का पूरा, तो हम बी के बदले में लिख लेंगे। और सी के बदले में क्या है? ये पूरा का पूरा हम लिख लेंगे। अब चलाओ, 10, 20, 30, ऐसे कोड को छोटा करा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको? अब आगे, है ना। कास्टिंग में और भी चीजें हैं, जैसे मैं इसी कोड को उठाता हूं यहां से। एक बहुत बड़ी समस्या है, समस्या क्या है उसको देखते हैं। 10.25 अगर मैं लिखता हूं तो ये स्टोर हो जाएगा बी में। ओके, और व्हाट हैपेंड? क्या? ये तो नाटक ही हो जाता है जिंदगी के साथ। फिर से 10.25 एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? अच्छा, फ्लोट डाल दूं, मतलब अगर मैं फ्लोट वैल्यू दूंगा देयर इज सम एरर, उसको सीधा फ्लोट जो कि स्ट्रिंग के अंदर होता है उसको इंट में डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट करा जा सकता, है ना। तो आपने बोला कि सर फ्लोट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, फ्लोट, इसको भी फिर फ्लोट में करोगे, बोलोगे करने को कन्वर्ट, है ना। हाँ, करेंगे फ्लोट में कन्वर्ट। ठीक है, 10.25 और 20.25, 30.5 ये आ रहा है। अच्छा, एक इसके अलावा, हाँ, तुम वही तो नहीं हो जो अपने डायरी से बातें कर रहे हो? हाँ, नहीं हो ना, डायरी नहीं लिखते हो? अच्छा, हाँ, हरकतें ठीक नहीं लग रही है तुम्हारी वैसे, थोड़ा आराम से। कितने सौ साल के हो गए हो? कितने सौ साल के हो गए? हाँ, 27, 27, आई एम ट्रेनर एंड यू आर। ये सही है, अच्छा चल रहा है हमारा। तो तुम्हें मार्ग सही नहीं दिखाया गया शुरू में, चलो कोई नहीं, हम दिखाएंगे, है ना। हम तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। चलो आगे देखते गाइस। एक और हमारे पास ऐसे ही फंक्शन है जो ये काम करता है कन्वर्जन का, शायद ईवेल के बारे में बताया आप लोगों को, बताया है ना। ओके, ईवेल लिखेंगे तो इंट इंट फ्लोट फ्लोट, जो जिसमें कन्वर्टेबल होगा कन्वर्ट करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप ईवेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या इस्तेमाल कर सकते हो? ईवेल। इतना लेट कैसे आ रहे हो तुम लोग? कहाँ, फ्रांस में? थोड़ा जल्दी आ जाया करो, 11:30 बजे क्लास हो गई तुम लोगों की, ठीक है। हाँ, सैटरडे संडे रोज नहीं हो सकती सॉरी। तो 10 और 2.25, है ना। तो ये हमारा 12.25 आ रहा है। देखो, अगर हम इनको प्रिंट भी करने लग जाए ये देखने के लिए कि इनका डेटा टाइप क्या है, और इनका टाइप हम इसी के अंदर चेक करने लग जाएं, तो हमें टाइप भी बताया जाएगा, क्योंकि ईवेल का इस्तेमाल अब हम कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम सी और सी का टाइप चेक करेंगे, तो 10 और 2.25, तो देखो 10 जो है वो इंट क्लास का था, और 2.25 फ्लोट फ्लोट क्लास का था, इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर जाएगा, 2.25 क्लास फ्लोट, और देखो दोनों का सम बताया गया। ईवेल इतना अच्छा है, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है, कि कब किसको यूज करना है। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो इनपुट समझ में आया। इनपुट में दो पार्ट होती हैं, पहला हम जो इनपुट डाल रहे हैं उसको वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा,
स्ट्रिंग की फॉर्म में। दूसरा, अब यूजर को मैसेज भी तो दिखाना पड़ेगा कि यूजर तो समझ पाए कि उसको डालना क्या है, राइट। लेट्स से इंटर 4 डिजिट एटीएम पिन, तो लिखना पड़ेगा ना भाई, इंटर फोर्स नंबर लिखना पड़ेगा ना, उसको क्या पता क्या डालना है यार, है ना। तो इसलिए हम इनपुट फंक्शन के अंदर वी कैन मेंशन आवर स्ट्रिंग, जरूरी नहीं है इसको मेंशन करना, ये इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं कि अच्छा लगता है देखने में। अगर हम इसको ना मेंशन करें और चलाए तो देखो उसके बगैर नहीं चल रहा है, चल रहा है, हम उसके बगैर भी काम कर पा रहे हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए प्रिंट किया है कि डेटा टाइप कन्वर्जन और क्या वैल्यू थी, वो दोनों का प्रिंट करा कर दिखाना चाह रही कि देखो ये वैल्यूज आ रही। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं गाइस। अब जो है एक नया कॉन्सेप्ट है ना, अब इनका यूज करेंगे गाइस, ठीक है। जितनी हम आगे पढ़ते जा रहे हैं उतना पुरानी वैल्यूज को हम यूज करते जाएंगे, जितना चीज हमने पढ़ा तोड़ तोड़ के डेटा टाइप पढ़ा है ना, अगर टिप पे नहीं है आप अब क्लास छोड़ने वाले हो, नहीं समझ में आएगा। प्लीज पढ़ो, ठीक है, 5 दिन की छुट्टी है, पढ़ो, है ना। कितने घंटे पढ़ रहे हो अक्षय तुम? 2-3 घंटा उपकार, 5 दिन में 2-3 घंटे? मैं बताऊं कुछ, सच बोलो, मैं बताऊं, तुम कितने घंटे? 1.5 घंटे 5 दिन में, रोज 1.5 घंटे मात्र। प्रोबेबिलिटी मैं बताता हूँ, इसके हाई चांसेस हैं जूही के, जो बनने आई है बनने के, तुम्हारे बहुत लो है, तुम्हारा नहीं रहता। गरीब, बहुत गरीब, पढ़ाई करनी है ना, पढ़ाई तो करनी है भाई। क्या जॉब कर रहे हो तुम? कहाँ? अच्छा, तो असिस्टेंट मैनेजर हो, वो क्या करते हैं यार मैनेजर? काम वही रहता है ना। ये मैंने देख रखा है, हमारे यहाँ भी एक मैनेजर है। दैट्स आई एम टॉकिंग कि क्या काम है मैनेजर का। चलो आगे देखते हैं guys। अब जो है फिर से इंट्रो में चलते हैं और हम कंडीशनल प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, ठीक है। हम एक ही चीज को समझ पाएंगे इफ एल्स को आज, ठीक है। एक फाइल मैं बनाता हूं और इस फाइल का नाम रखूंगा कंडीशनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। कंडीशनल प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे उसका मैं सिलेबस लिखता हूँ, बस उसका नोट्स लिखता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं अभी हम, ठीक है। तो पहला है, हम कंडीशनल प्रोग्रामिंग ही लिखने जा रहे हैं। इफ एल्स, उसके बाद नेस्टेड इफ एल्स, उसके बाद इफ एल इफ एल्स, उसके बाद नेस्टेड इफ एल इफ एल्स, उसके बाद पास। इन सबसे पहले आई टॉक अबाउट इंडेंटेड ब्लॉक। इंडेंटेड ब्लॉक, पास इज अ की वर्ड, राइट, ओके। इतने चीजों को हमें पढ़ना है, इसके अलावा पढ़ना है हमें
टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। ये इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स पे ही काम करेगा, ठीक है। ऑल राइट, सो जस्ट मेक इट, नो 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 नो, ये सब एक ही लाइन में आ जाएंगे। मैं इनके बीच में स्पेस दे देता हूँ ना, तो सब एक ही लाइन में आ जाते हैं। अब ठीक है, ठीक है। इतनी बातों को हम पढ़ेंगे। पहले हम इंडेंटेशन की बात करेंगे। इंडेंटेशन क्या है समझते हैं। तो I'm mentioning few things. Let's say hello world. Copy this, paste, 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 paste. Okay? सब कुछ मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ अब दिक्कत है। वाई? अब दिक्कत क्यों है? क्योंकि जो हमारा एक चेन था, उस चेन को इंडेंट किया गया। क्यों किया गया उसका रीजन नहीं बताया हमें। तो रीजन नहीं बताया इसलिए एरर है। अब एक बात यहां से निकल के आती है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, डज पाइथन वर्क ऑन कर्ली ब्रैकेट और नॉट? ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो लोगों को नहीं समझ में आता कि ये है क्या, कर्ली ब्रैकेट क्या है। कर्ली ब्रैकेट तो यूज करते ही है डिक्शनरी में, ये वो समझ लेते हैं, लेकिन ये गलत है। आई विल टेल यू, अभी कंपैरिजन एक दिखाऊंगा छोटा सा। तो तुम्हें बोलना है नो, इट वर्क ऑन इंडेंटेशन, ठीक है। इट वर्क ऑन इंडेंटेशन, वी विल टॉक अबाउट इट। ये क्या है? अच्छी बात यह है कि मुझे जावा 100 ग्राम आता है, ठीक है। तो आई टॉक अबाउट जावा एंड दिस इज जावा आईडीएलई। जैसे जुपिटर लैब है उसी तरह जावा का ये आईडीएलई एक्लिप्स, ठीक है। सोलर एक्लिप्स नहीं, लॉन्च। म्यूट कर लो यार जतिन, कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो म्यूट कर लो। नहीं खुला? क्या है? ओह, इंतजार करेंगे सब्र बांध के। खुल गया, ये खुल गया। ओके, सो आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस फाइल। कैन यू सी दिस कर्ली ब्रैकेट? ओके, देखो मैंने इसको मार्क किया, ये खुद ब खुद मार्क हो रहा है। मैं इसको मार्क करूंगा, ये खुद ब खुद इसको मार्क कर रहा है। मतलब जितनी भी बातें लिखी वो कर्ली ब्रैकेट क्लोज के अंदर थी, ठीक है। हमें कुछ भी कल को लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जैसा मैं लिखना चाहता हूँ सिस्टम डॉट आउट, मैं हेलो वर्ल्ड लिखना चाह रहा हूँ, मैं हेलो वर्ल्ड के बारे में बात करूंगा। अगर आपको मैं जावा पढ़ा रहा होता, पहले दिन ये खतरनाक लुक देखने को मिलता। ये क्या है? पैकेज क्लास कृष्णा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस। आई विल टेल यू अबाउट कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड जो आप पाइथन में लिख रहे थे, है ना, यहाँ पे कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखने का जो तरीका है वो क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। ये है। अब यहाँ पे सेमी कॉलन जरूरी है, जो हमारे पाइथन में मैंडेटरी नहीं है। अगर आप देना चाहते हो तो, नहीं देना चाहते हो मत दो, यहाँ पे मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आपने ये गलती किया तो देखो यहाँ पे मार्क बन के आ रहा है ना गलत, है ना, ऐसा ही मार्क बन बन के आने लगता है, ठीक है। अब तो जावा वाले बताएंगे, हम पाइथन वाले हैं। मुझे लग रहा है कि एक नया फाइल बनाना पड़ेगा।
एक मैं क्लास बनाता हूं यहाँ पे। बन गया। देखो ये सब सही है, पैकेज का नाम नहीं था वहां पर, ये पैकेज भी बनाना पड़ता है। ओके, मैं आपको पैकेज भी पढ़ाऊंगा, मॉड्यूल भी पढ़ाऊंगा। यहाँ पे पैकेज जैसे ही बनाना ही पड़ता है। जावा इतनी कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ पहले से प्री डिफाइंड है, ऐसे ही चलेगा तो चलेगा, करना है करो, कोड नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। ये फुकरे में उस मोटे की तरह है। हाँ। तो यू विल सी वेरी फर्स्ट लुक, पहले दिन ऐसा ही कुछ देखोगे। ठीक है, यू विल मेंशन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्यों हम इसको लिख रहे हैं? बिकॉज आई वांट टू शो यू कि हेलो वर्ल्ड अगर 5 बार लिखना है तो कैसे यहाँ पे लिखा जाता है, हेलो वर्ल्ड। देखो ये जो करली ब्रैकेट आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये डिफाइन कर रहा है कि जितने आप कोड लिख रहे हो वो एक है, एक साथ है। ओके, 5 बार हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, चलाओ इसको। चल गया यहाँ पे, चल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूं तो ये एरर नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि ये वर्क कर रहा है किस पे? कर्ली ब्रैकेट बता रहा है कि ये एक साथ है सब। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इफ कंडीशन एक लगाऊं, इफ एक ब्रैकेट यहाँ पे इंट ऐसे लिखना पड़ता है, डेटा टाइप बताना पड़ता है 10, ठीक है, सेमी कॉलन, इंट बी इज इक्वल टू 10। तो लिखना पड़ेगा इफ ए इज इक्वल टू बी, करली ब्रैकेट फिर से स्टार्ट। ठीक है, देख रहे हो कितना नाटक है इसमें, बहुत नाटक है। अब देखो अब ठीक हो जाएगा, आगे जो क्रॉस लगा होता हट गया, वो एक करली ब्रैकेट की वजह से आ रहा है। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे। यहाँ पे मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ। अगर इफ कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा है, जो इफ उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ जो पाइथन में, वो जावा में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा अगर ये कंडीशन ए बी के बराबर हुआ, जो कि है 10 10, तो यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं इसके अंदर लिखूंगा हेलो हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क, सेमी कॉलन से बंद करो, और कोड को चलाओगे तो ये चलेगा। चल रहा है ना? उसी तरह से देखो, ये इफ का ब्लॉक था, इफ का ब्लॉक था तो करली ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ना। अगर इसके बाद एल्स लिखोगे, जो कि होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एल्स के लिए भी करली ब्रैकेट, और उसके अंदर लिखो नहीं तो बाय। तो अगर कल को मैंने इसकी वैल्यू बदल के 11 कर दिया, तो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं रहे, ए इज नॉट नॉट इक्वल टू बी, तो नहीं बराबर रहे, तो रन करोगे तो इस बार बाय दिखाएगा। ठीक है, तो ये जो है करली ब्रैकेट के अंदर पहला ब्लॉक है, ये जो है करली ब्रैकेट के अंदर दूसरा ब्लॉक है, और ये सब किसके अंदर है? इस करली ब्रैकेट के बाहर वाले करली ब्रैकेट के अंदर है, जो यहाँ पे मार्क हुआ है। और ये सब किसके अंदर है? तो इस क्लास के अंदर है, जिसको सबसे लास्ट में मार्क किया गया है। तो ये किस पे काम कर रहा है? करली ब्रैकेट पे काम कर रहा है, इसीलिए कहा जाता है, इसलिए इंटरव्यूअर पूछता है। ठीक है, क्योंकि सी भी इसी पे काम करता है, सी प्लस प्लस भी इसी पे काम करता है। पाइथन काम करता है किस पे? इंडेंटेशन पे। तो चलो फिर से पाइथन के पास पहुंचते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने ये बात लिखी है, डज पाइथन वर्क ऑन कर्ली ब्रैकेट और नॉट, तो आपको बोला नो, इट इज नो इट वर्क ऑन इंडेंटेशन। ठीक है, ऐसा हम बोलेंगे। ओके, फर्स्ट विल टॉक अबाउट इंडेंटेशन। ये क्या है इंडेंटेशन? ठीक है, तो हमने चलाया तो कह रहा है ना इंडेंटेशन एरर, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, पता नहीं क्यों इंडेंटेशन दिया, हमें नहीं पता, ये पाइथन कह रहा है, तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा।
ठीक है। चलो, तो अगर आपने सीक्वेंस को यानी कि इंडेंटेशन को बेवजह का दे दिया तो वो एरर होगा, सिंपल याद रखना, ठीक है, हमेशा। ठीक है, अब ये ठीक ठाक चलेगा, देखो। तो ये वर्क किस पे करता है पाइथन? इंडेंटेशन पे। अब इंडेंटेशन होता क्या है ना, और क्यों देते हैं, आखिर हम क्यों बनाए इंडेंटेशन? तो उसके लिए हमें इफ एल्स के बारे में थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो सिनेरियो नहीं जनरेट होगा हम एग्जांपल ले ही नहीं पाएंगे। तो देखते हैं। अक्षय ने फैंटम खरीद लिया, रोल्स रॉयस, ऐसी होती है वो, है ना। और यहाँ पे उसका होलोग्राम, जो ऐसे बर्ड की तरह उड़ रही होती है, लेडी। हाँ, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही है ना। उड़ मत जाना तुम भी। तो अक्षय और जूही दोनों घूमने गए, कहाँ पता नहीं कहाँ, लेकिन घर से डिसाइड करके निकले दोनों के दोनों, ठीक है, हम घूमने जाएंगे। कार से ऋषिकेश जाएंगे। ऋषिकेश नजदीक है हमारे, है ना। हाँ, तो कहाँ जाएंगे? ऋषिकेश, ठीक है। तो अभी जो पावर ऑफ ड्राइविंग है और पावर ऑफ थिंकिंग है, सब अक्षय के पास है। हम अक्षय के फेवर में हैं इस बार, पूरी तरीके से। अक्षय की चलती है इस कार में, बस अक्षय ही अक्षय है सब जगह, मेरा ही चलेगा। चलना है तो चलो, मैं घर जा रहा हूँ वापस। ऐसे बोल देता है, प्लान कैंसिल ना हो जाए इसलिए जूही, हाँ ठीक है तुम चलाओ कार। चलो, तो हम यानी कि अक्षय जो है घर से सोच के चला है ऋषिकेश जाऊंगा। जब वो कार में बैठा तो सामने एक बोर्ड आया, ये बोर्ड साइन बोर्ड था जो रोड पे होता है, ठीक है। और अक्षय के घर से दो रोड निकल रहे थे, मान के चलो कि अक्षय के घर से ही सीधा हाईवे है, एक तरफ ऋषिकेश और दूसरे तरफ गो टू हेल। हाँ, उधर नहीं पता था हमें। हाँ, एक तरफ क्या, ऋषिकेश, और दूसरी तरफ गो टू हेल। ओके, तो इस साइन बोर्ड से इधर की तरफ और इधर की तरफ, इधर ऋषिकेश था, ठीक है, इधर क्या था, ऋषिकेश, ठीक है। तो इस बोर्ड पे यही लिखा हुआ था। अब अक्षय के ब्रेन में था, घर से जो सोच के निकला था मैं ऋषिकेश जाऊंगा, साइन बोर्ड पे भी ऋषिकेश दिखा रहा है, और ऋषिकेश के लिए लिखा है लेफ्ट ले लो, और जहन्नम जाने के लिए राइट ले लो। और ऋषिकेश कहाँ जाना चाहता था, जो उसके थॉट में था, वो मैच किया उस साइन बोर्ड के लिखे हुए कॉन्टेक्स्ट से, और वो किधर की तरफ मूव कर गया, ऋषिकेश की तरफ। अगर वो घर से ये सोच के आता कि मैं हेल जाऊंगा, तो फिर वो ऋषिकेश वाला नहीं जाता, वो हेल की तरफ जाता। हेल के लिए राइट ले ले प्लीज। और ऋषिकेश गाड़ी उड़ा रहा होता, और अच्छा आदमी था, ये सुनने को मिलता। खैर, ये सारी बातें इफ एल्स के साथ ही हो सकती है, ये मोटिव था समझाना। आगे देखते हैं कैसे। यूजर ऋषिके हमारा अक्षय है, तो अक्षय ने अपने ब्रेन में ऑलरेडी ये सोच के रखा हुआ है, मतलब कंडीशन जो है वो अक्षय का ब्रेन है जो उसने सोच रखा है। लेकिन जो ये यूजर है, ये लेफ्ट लूं कि राइट लूं, जब रोड पे अक्षय चला रहा था गाड़ी, वो है। तो ये यूजर लेफ्ट लेगा कि राइट लेगा, चूज अ पाथ। और उसी समय अक्षय को क्या दिखता है, साइन बोर्ड, तो वो चूज करेगा पाथ को, यानी कि यूजर अक्षय है और घर से वो क्या सोच के निकला है कि मैं कहाँ जाऊंगा, ऋषिकेश। तो ये जो पूरा कोड इसके बाद लिख रहा हूं, ये थॉट है घर का तुम्हारा, जो तुम सोच के निकले थे। तो यूजर ने पहले ही सोच रखा है कि मैं कहाँ जाऊंगा, ऋषिकेश, ठीक है। सब स्मॉल लेटर में मान लेते हैं, ऋषिकेश, ठीक है। और जैसे ही, अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं होता, यहाँ पे ऐसा कॉलन होता है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट के अंदर लिखेंगे आई एम गोइंग टू
ऋषिकेश, ठीक है, और एल्स में आई एम गोइंग टू हेल, यही था ना दूसरा वाला हेल। हाँ, कोई हेल गया नहीं, तुम लोग दोनों या तो ऋषिकेश जा रहे हो या तो हेल जा रहे हो, ठीक है। तो ध्यान से समझो, मैंने यहाँ पे स्पेस लगाया नहीं, जब जब मैंने एंटर किया है खुद ब खुद ये स्पेस आ रहा था, बिकॉज पाइथन वर्क ऑन इंडेंटेशन। पाइथन इस तरह के स्पेसेस पे काम करता है। समझते हैं क्या है। ऋषिकेश के दिमाग में ये पहले से था कि मैं ऋषिकेश जाने वाला हूं, तो ऋषिकेश माइंड में तुमने लेके चला हुआ है, और रास्ते में तुम्हें दिखता है साइन बोर्ड, तो वहां से तुम इनपुट लेते हो अपनी आंखों से और गाड़ी मोड़ देते हो ऋषिकेश की तरफ, क्योंकि वो तुम्हारे ब्रेन में रखे हुए ऋषिकेश से मैच कर रहा था। तो वो यूजर में ही तो आएगा जिसको तुम मैच कराओगे अपने ब्रेन से, जो इनपुट लिया आंखों से उसको तुम अपने ब्रेन से मैच कराते हो और फिर ऋषिकेश की तरफ गाड़ी मोड़ लेते हो। यही हो रहा है ना। चलाओ इसको। अगर तुमने ऋषिकेश लिखा तो तुम कहाँ जा रहे हो। अगर तुमने गलती से भी ऋषिकेश को कुछ और पढ़ लिया तो कहाँ पहुंच जाओगे। लोग, इसीलिए लोग कहते हैं रोड पे सावधानी नहीं, नजर हटी तो दुर्घटना क्या हो गई, घट गई, है ना। मैं इतना हेजिटेट क्यों करा बोलते समय, ऐसा हो रहा है आजकल। चलो बात करेंगे दिस इज इफ एल्स। अगर मैं इसको इफ के बराबर में ले आकर रख दूं, एरर, इंडेंटेशन एरर फिर से। अबे थोड़ी देर पहले तो हुआ था यार इंडेंटेशन एरर, फिर ये कैसा इंडेंटेशन एरर है। तो कहा जा रहा है, इसको ठीक से पढ़ोगे तो कहा जा रहा है इफ ब्लॉक का जो है एक स्टेटमेंट आना था, एक ब्लॉक आना था, क्योंकि इफ का जब कंडीशन सही होगा तो क्या चलाऊंगा मैं। तो इसीलिए इसको एक स्पेस के साथ, या तो एक स्पेस दे तो मल्टी स्पेस दे दो, ऐसे चलाना है। टैब मान के चला जाता है, टैब 4 स्पेसेस को कहते हैं, टैब मान के चला जाता है, लेकिन आप एक स्पेस दोगे तो भी चलेगा। तो ऋषिकेश जा रहे हो तुम, ओके। अब ऋषिकेश तुम जा रहे हो तो ऑफ कोर्स तुम क्या करो, पार्टी करोगे। तो तुम अल्कोहलिक हो। अच्छा, बेवड़ा, ठीक है। बेवड़ा ये नहीं है, बेवड़ा वाइन शॉप का नाम है, बेवड़ा शॉप, ठीक है। ओके, तो अब ऋषिकेश जाएंगे, तो आई एम गोइंग टू ऋषिकेश और बेवड़ा शॉप पे जाऊंगा, वहां पे कहीं पे होगा कोई शॉप, वहां जाऊंगा। तुम भी गए हो बेवड़ा शॉप पे। हाँ, ऐसे नशे मत करा करो जिसमें तुम्हारा तुम्हारा सेंसेस ना हो, है ना। पता है, ऐसे नशे करो जिसमें सेंसेस हो तुम्हारे पास पूरी तरीके से, क्योंकि हम मिडिल क्लास वाले तब तक पीते हैं जब तक हम नाले में नहीं मिलते हैं, है ना। हाँ, मैंने देख रखा है बेवड़ों को। एक बेवड़ा जीटीबी नगर में कल था, वो 10 मिनट से एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वहीं पे फंसा हुआ था, आगे पीछे हो रहा था। एक बंदा पीछे से आया, भाई साइड दे मुझे आगे निकला, तब वो आगे पहुंचा है, और तब उसकी गाड़ी आगे की तरफ चली। नहीं, उसका फॉर लुक नहीं लगा था, उसने 70 रुपए का पौवा मार रखा होगा। ठीक है। सो अपने सेंसेस में ना हो, ऐसी कभी गलती ना करे, है ना। वो बहुत खराब होता है गाड़ी चलाते समय, बिल्कुल नहीं, है ना। समझ में आ गया, तुम्हें कह रहा हूं मैं, तुम उसे उसे गाड़ी चलाना आता है, तो दोनों वही हो है। चलो देखो आगे। तो इस स्पेसेस की बात कर रहा था, अगर ये स्पेस फिर से मैं बिगाड़ दो ना, एरर आ जाएगा। इसीलिए अगर इफ कंडीशन सही होगा तो उसके ब्लॉक को चलाना है तो उन सबका स्पेसेस में होना जरूरी है, और वो प्रॉपर एक स्पेस होना चाहिए जितनी भी चीजें लिखी गई हैं।
ठीक है, उसके बाद हमारा एल्स होता है। एल्स का कहना ये है कि अगर ये किसी भी कंडीशन में गलत हो गया, यूजर ने ऋषिकेश नहीं पिक करके कुछ और पिक कर लिया, तो हम उसे कहाँ भेजेंगे? चलो, यमराज इज वेटिंग ऑन द वे, यम है हम। ओके, और गाना गाएंगे यम्मा यम्मा। ऑलराइट, सो भगवान के पास चलो, तुमने तो याद किया था ना। चलो, समझ में आ गया guys? तो ये इंडेंटेशन बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा सबको? आर यू गाइस गेटिंग दिस? ये कैसे काम करता है? एक बात और, अगर सर मैं इसको हटा दूं, कमेंट करने का मतलब हटाना ही होता है, ठीक है? तो अगर इस बार भगवान को याद करोगे तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, क्योंकि एल्स था ही नहीं और कंडीशन तुम्हारी मैच हुई नहीं। तो इससे क्या समझ में आया? एल्स जो है हमेशा इफ पे डिपेंड होता है, अगर इफ नहीं होगा तो एल्स का एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे मेरे डैड नहीं होते तो मैं नहीं होता, मेरा कोई एग्जिस्टेंस है? नहीं। ठीक है, तो रूट्स, रूट्स क्या है एल्स का? इफ। ठीक है, ओके। लेकिन अगर कल को रूट ही ना हो तो एल्स होगा? नहीं होगा, एरर। ऐसे ही एरर, पहले तो नहीं आया ना, अब आ रहा है। ठीक है, ओके, तो इस बात को हमेशा याद रखना। चलो, एक काम करता हूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। पहले मैं सारा कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इन एरर को ऐसे ही रखना चाहता हूँ कि आप लोग जब पढ़े तो आप लोग को याद रहे। ठीक है, उसके बाद मैंने ये स्पेसेस कितने दे सकते हैं सर? कितने भी दे दो। इफ के ब्लॉक में जितने भी तुम बातें लिख रहे हो उन सबको एक बराबर में लिखना। रीडेबिलिटी लेकिन खराब होगी, इतने स्पेसेस होंगे, इसलिए 4 स्पेसेस बाय डिफॉल्ट टैब लोग प्रेस कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऋषिकेश, आई एम गोइंग टू ऋषिकेश और बेवड़ा शॉप, है ना? बेवड़ा शॉप पे जाएंगे हम। कहाँ है ये? है? नहीं है? उफ, जिस दिन मैंने स्टार्ट किया घूमना, उस दिन जरूर ढूंढूंगा बेवड़ा शॉप और स्टेटस पे डालूंगा, मिल गया। इसको टैग करते हुए, मिल गया ये शॉप, आ जाओ स्टूडेंट्स, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, क्या? सबको सबको, डोंट वरी, स्टेटस पे डालता हूँ कोई भी तो 200-300 बच्चे तो देखते ही हैं, जिसके नंबर मैंने सेव कर रखे हैं। यूट्यूब चला रहा हूँ ना। मैं दूंगा ऑफ कोर्स। पैसे तो आने दो, पार्टी पे ही दूंगा, डोंट वरी। अगर मैं बुला रहा हूँ तो मैं दूंगा, अगर मैं आया किसी के जगह पे तो वो देगा पार्टी। ठीक है, ये अच्छी बात। चलो, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसको समझ में आया सबको कि क्या है ये? हम इसके आगे कल पढ़ेंगे नेस्टेड वाला। ठीक है, हम पूरा कल इफ एल्स हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 11:30 बजे से क्लास होगी, सो बी ऑन टाइम। ओके, डोंट बी डिले। ओके, ओके, बाय गाइस।